Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Square Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली विद इन द नेक्स्ट 7 days क्या हो सकता है, अगले 7 दिन में क्या होने का सबसे ज़्यादा संभावना है. हम आपके जो है सारी चीज़ों को देखेंगे, प्रेजेंट सिचुएशंस को देखेंगे एंड फिर हम जो है देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डेट दैट हाउ विल बी योर नेक्स्ट 7 days. क्या क्या जो है फ्रीक्वेंट चेंजेस आप देख सकते हैं एंड अचानक से भी क्या आ सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राई करेंगे देखने के लिए कि आपके जो है करंट कंडीशंस क्या है. लास्ट में हम डाइस से देखेंगे. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स विद इन द नेक्स्ट 7 days क्या हो सकता है और मेरे व्यूअर्स की प्रेजेंट सिचुएशन किस तरह से है. हाउ इज़ देयर प्रेजेंट कंडीशन, हाउ इज़ देयर प्रेजेंट कंडीशन, हाउ इज़ देयर प्रेजेंट कंडीशन. वी डू हैव द ईयर मैजिक. यहाँ पे है हमारे पास हीलिंग वाटर्स. ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास है अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट. कहीं खो गए हो आप, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ. ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स. ओके, ग्रैंड एंड सेंटर. यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. बॉटम ऑफ द डेक मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी. हम आपके जो है प्रेजेंट सिचुएशन को बताते हैं. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव पर्सन हैं. मतलब विजन आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. लेकिन क्या है ना, कुछ लोग आई डू थिंक सो दैट यू आर लाइक अ वेरी मॉर्निंग पर्सन. हो सकता है अर्ली मॉर्निंग जल्द से जल्द आप उठ जाते हैं, ठीक है, और फिर टेक द कप ऑफ कॉफ़ी और टी एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर न्यू प्रोजेक्ट, न्यू डील, न्यू ट्रांजैक्शंस. इसके बारे में हर दम आप सोचते हैं और आप अपना जो है यू फील दैट अभी भी आपके लाइफ में कोई ऐसा मिसिंग है जिनके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं. मे बी यू हैव योर पेरेंट्स ऑब्वियसली, बट कुछ ऐसी कथा होती है, कुछ ऐसी जो हमारे डेली लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि हमें किसी की इंसान की ज़रूरत पड़ते हैं, ठीक है. यू फील दैट नेसेसरी थिंग दैट टू शेयर विद समवन वेरी क्लोज. हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करते ही हो, बट आप अपने आप को खो चुके हो. कुछ लोगों के लिए मैं आपको सही में बताती हूँ, यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ. यू फील दैट आपके अंदर जो है ना मतलब आपको ऐसा एहसास दिलाया गया, ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा ही इविल लोग जो है कि आपके अंदर कुछ टैलेंट नहीं है, आपके अंदर जो है कुछ गुण नहीं है, यू आर नॉट वर्थ इट, इस तरह से. एंड फिर यही आपके अंदर जो एंगर, इश्यूज, फ्रस्ट्रेशन ये बढ़ाया और आपने उनके बातों पर सबसे ज़्यादा जो है ना यकीन कर लिया. ऐसा होता है कुछ लोगों के लिए. यू फील दैट यू आर एट योर लेवल बेस्ट. कुछ लोगों के लिए रिसेंट आपकी कुछ अचीवमेंट्स हुआ होगा जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं. कुछ लोगों के लिए यू वांट टू लीव इन सच एरिया. कोई ऐसी जगह पे आप रहना चाहते हैं जहाँ पे पूरी तरह से आप ओपननेस होना चाहिए. ऐसा टेरेस वाला घर जहाँ पे वो पूरा घर आपका हो, छत पे जाओ, ठीक है, और पूरी तरह से जो है चाहे वो कोसों दूर हो शहरों से, कोई प्रॉब्लम नहीं. यू वांट टू लिव विद द नेचर एंड यू वांट टू फील फ्री एंड यू वांट टू फील योर लाइफ. यू वांट टू एंजॉय एट योर लेवल बेस्ट. कुछ लोगों के लिए आप अभी भी प्यासे हो कुछ चीज़ों के लिए एंड यू फील दैट यू स्टिल डोंट हैव. आपके पास वो चीज़ नहीं है लेकिन दूसरे के पास तो है वो. और कुछ लोग इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड है बाय स्पिरिचुअलिटी, यू आर डिगिंग डीप इनटू योरसेल्फ. आप खुद के अंदर झांक के देख रहे हो. दैट्स अ ग्रेट, क्योंकि वही होता है दैट इनर क्वेश्चनिंग
कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और आगे जाके मैं अपने आप को किस तरह से रेक्टिफाई कर सकता हूँ ऑब्वियसली, और मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, आप शायद प्लान कर ही रहे हो। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटिफुल डेक। ये डेक बहुत ज़्यादा जो है ना पौराणिक चीज़ों के ऊपर आधार है, और ये चीज़ जो है ना यहाँ पे कोई स्क्रैचेस नहीं है, एकदम ब्रांड न्यू है ये, बट इट इज़ लाइक यू नो हैविंग दैट इम्प्रेशन कि बहुत पुराने जो चीज़ें हैं उस तरह से होता है ना, पेंटिंग्स वहाँ से लिया गया है पिक्चर्स, इसलिए इस तरह से स्क्रैचेस आपको दिखता है, लेकिन ये फ़ोटो जो है वो वही है, कार्ड में कोई स्क्रैच नहीं है। ओके, हो सकता है आपको लगे कि एकदम जो है स्क्रैच वाला है, बट ये नहीं है, दैट आर ओनली द पिक्चर्स। तो चलो विद इन द नेक्स्ट 7 days क्या हो सकता है, क्या इवेंट्स हो सकते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स अगले 7 दिन में क्या हो सकता है। ओके, वी डू हैव वाइट वेतुर, दैट इज द एग्रेशन। ओके, नेक्स्ट 7 days हैबिटम डिस्गाइज, चौका ना रहिए, मैं पहले से ही बताती हूँ। इनिशिएटिव, ओके, वाओ, यूनिटी, ग्रेट, यहाँ पे है कम्प्लेक्सिटी, कम्प्लेक्शन, ओके, वी डू हैव द डिटैचमेंट, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है मिस्ट्रीज, एंड वी डू हैव सुपर बियर, प्राइड। सो प्राइड मोमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है, गर्व कर सकते हो, ऐसी कुछ घटनाएं हो सकती है जहाँ पे आपको किसी के ऊपर गर्व होगा, या अपने ऊपर गर्व होगा, अपने फैमिली के लिए गर्व होगा, अपने देश के लिए हो सकता है, अपने वतन के लिए हो सकता है, अपने जो फ्रेंड के लिए भी हो सकता है, अपने पार्टनर के लिए हो सकता है, कुछ ऐसा, या आपका खुद का अचीवमेंट के लिए ऐसा हो सकता है। एंड डेफिनेटली बहुत सारे जो रहस्य है, ठीक है, द एंशिएंट मिस्ट्रीज, ये आपके पूर्वजों के बारे में हो सकता है कि काफ़ी रहस्य आपको पता चले, ठीक है, अपने खानदान के बारे में और भी डिटेल्स में पता चले, जो शायद किसी ने नहीं कहा, बट किसी से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए कोई मे बी रिलेटेड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड आफ्टर लाइफ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कोई पर्टिकुलर स्टडीज़ आप कर रहे हो, पढ़ाई, और उसके अंदर बहुत कुछ यू नो लॉट ऑफ क्रीपी चीज़ें भी थे जो आप कभी भी अवेयर नहीं थे उस चीज़ के बारे में। शायद उसके बारे में जानने के बाद आप और भी अच्छे से प्लान करें, और भी अच्छे से फोकस करें, वो और आपको इंटरेस्ट दिलाएगा, और बार बार चैप्टर्स आप खोल के देखेंगे, पढ़ेंगे उसको, बार बार आप चैप्टर्स पढ़ेंगे तो और पढ़ने का आपको मन होगा, और इन्वेस्टिगेट करने का मन होगा, तो समथिंग इंटरेस्टिंग इज़ डेफिनेटली कमिंग फॉर यू। एंड यहाँ पे क्या है ना, कुछ लोग आपको भड़काने का, प्रोवोकेशन देने की कोशिश तो करेंगे, भेस बदल के आएंगे, आपको दिखता है ये एक हिरन है, बट ये है नहीं, ये एक्चुअली एक क्रोकोडाइल है, जो इस तरह से, ठीक है, भेस बदल कर यहाँ पे बहरूपिया की तरह बैठे, शेप शिफ्टर। कुछ शेप शिफ्टर्स रियली में होते हैं स्किन चेंजिंग पीपल, जो काफ़ी इविल स्पिरिट्स माना जाता है, और आज हमारे जो इंसान की जो समाज है उसमें तो बहुत सारे इंसान भी बहरूपिया है। सो यू शुड रिमेन अलर्ट एंड कॉशस, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, बहुत स्वीट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा करीब आने की कोशिश करना कोई इंसान अपने बातों में, फिर वो आपको घुमा भी सकते हैं। सो प्लीज़, एंड किसी की बात सुन के किसी के ऊपर आप रिएक्शन नहीं देना, मैं आपको बताती हूँ, आप पहले चीज़ों को जानना डिटेल्स में, फिर रिएक्शन देना, फिर क्या होगा ना, पूरा झुंड बन के फिर आपके जो है ना अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे लोग। सो वाइल यू टॉक टू पीपल, नेबर्स भी, ऑनलाइन भी, सोशल मीडिया, वट एवर, इवन द वर्स्ट विथ योर पार्टनर, ऐसा होता है। सो प्लीज़ बी सेफ।
यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे यंग पीपल, बहुत सारे जॉब होल्डर्स, बहुत सारे जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स है वो और भी ज़्यादा उत्साह से काम करना शुरू करेंगे। कुछ लोगों के लिए वो मौका 100% आपको मिलेगा। बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशंस भी आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट अगर आप मोर देन द एज लाइक मोर देन 40-45 इस तरह से है, सो उनके लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू विल हैव ए फीलिंग कि मैंने अभी इतना ज़्यादा प्राप्त कर लिया है, अभी मुझे थोड़ा थोड़ा जो है ना यहाँ से मटेरियलिस्टिक दुनिया से डिटैच होकर कहीं ना कहीं पे मुझे जो है स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति, आध्यात्मिक ज़िंदगी के प्रति और भी भावनाएं होने चाहिए और आप उसको प्रैक्टिस भी करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए जो है ना आपको हायर किया जा सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 days कि आप ना ये काम कर दे, क्योंकि किसी से ये काम नहीं बन रहा है। सो यू आर वेरी स्किल्ड, यू आर वेरी एक्सपर्ट, तो यू विल बी कॉल्ड फॉर इट। कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा लेक्चर्स, कोई ऐसा प्रेजेंटेशन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यू विल बी इन फुल मोड, बहुत एनर्जेटिक दिख रहा है मुझे, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहा है। और जैसा मतलब आपका फोर्सफुली कुछ चीज़ों को कर लेना, ठीक है, और फिर आपका चार्म, ऑरा एंड योर प्रेजेंस ऑफ माइंड वो बहुत अच्छा होगा, काम करेगा वो। सो यूनिवर्स पे गाइस, और कुछ लोग हो सकता है कि आपने कुछ इनकम्प्लीट मतलब लिखने का स्टार्ट किया था और उसको फिनिश नहीं किया, सो विल बी फिनिशिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम। यूनिवर्स पे गाइस प्लीज गाइड करें विद इन द नेक्स्ट 7 days ऐसा क्या हो सकता है, विद इन द नेक्स्ट 7 days ऐसा क्या हो सकता है। न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप एंड डेफिनेटली यहाँ पे भी हॉर्स है, यहाँ पे भी यूनिकॉर्न है। आई टोल्ड यू ब्लेसिंग्स विल बी देयर एंड डेफिनेटली यहाँ पे हॉर्स है, सी हॉर्स है। बहुत पौराणिक चीज़, बहुत मैंने आपको बताया था, मिस्ट्रीज़ आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं। मे बी यू कैन विजिट अ म्यूजियम। आई कैन ऑल्सो सी दैट टारगेट फिलअप होगा, ठीक है। आप अपने गोल्स में कामयाब होंगे, लेकिन डिस्ट्रैक्ट ना हो जाइए, ठीक है। फेथ रखिएगा। विद इन द नेक्स्ट 7 days आपका पेशेंस टेस्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ओल्ड बिलीफ, ओल्ड थॉट, ओल्ड सिस्टम वो आपको जो है ना पूरी तरह से बर्खास्त करना पड़ेगा अपने ज़िंदगी से, और नई चीज़ फिर आपकी ज़िंदगी में आएंगी। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट 7 days में ना आप ये भी प्लान कर लेंगे कि ये मुझे ना नहीं चाहिए, ये चीज़, ये जो एक्शंस है ये मुझे नहीं लेना है, बल्कि ये एक्शन मुझे लेना है। तो प्लानिंग में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and